बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज क्या हुआ जी, मुल्तान में मैच शुरू हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग शुरू की और 141 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 143 रन 4 विकेटों पर बना लिए हैं और 41.3 ओवर का खेल हुआ है। जब दिन का अख्ताम हुआ तो मोहम्मद रिजवान और सो शकील क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने 50-50 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, तकरीबन 11 ओवर्स में 4 विकेट गिर गए थे पाकिस्तान के। उसके बाद फिर पार्टनरशिप ऑफ सऊद शकील एंड रिजवान स्टेबलाइज्ड दी पाकिस्तान इनिंग्स। उसके बाद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए और किसी और ने नहीं बल्कि साबिक कप्तान और SNGPL के आज के कोच मोहम्मद हफीज़ ने सवाल उठाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब से, जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक ऑपरेशंस के, उस पर। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, उस हवाले से रेनोवेशन का काम लाहौर के स्टेडियम में कितना हुआ है, उस हवाले से बताएंगे। और भी बहुत सारे मौजूआत हैं। साइम अयूब की अपडेट भी है और रोहित शर्मा इज ही कमिंग टू पाकिस्तान फॉर दी फोटोशूट ऑफ कैप्टन्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। इस पर BCCI का मौक़िफ़ आ गया, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मौजूआत हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ हैं हमेशा की तरह। तनवीर, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। आज पाकिस्तान कलर पहना हुआ है आपने यार, माशाल्लाह। मैं तो ये कलर तो मेरे पास है और किसी टाइम भी पहन सकता हूँ। मतलब दिल में दिल है ना, पाकिस्तान में तो दिल है। नहीं तो सिर्फ कपड़ों की वजह से थोड़ी, इस कलर की वजह से थोड़ी है, वैसे भी है। वेल सेड यार, बहुत अच्छा कहा आपने। तनवीर साहब की बात आपने सुनी, इनके दिल में पाकिस्तान, तो हमारे सबके दिलों में पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की टीम तरक्की तो करे। आपने ये जो कपड़े पहने, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में भी पाकिस्तान है। ये देखिए, थोड़ी सर्दी भी तो है ना, थोड़ी सर्दी। मेरा सवाल भी तो बनता है ना। लेट्स गो टू पिच साइड। तो पिच साइड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। आज पहला दिन है और 143 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, बैटिंग का फैसला किया। स्पिनर्स दोनों टीम में भरपूर हैं, इसका मतलब ये पिच स्पिन ट्रैक ही बनाया पाकिस्तान ने। देखें, वो तो एक आइडिया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, क्योंकि आखिरी बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पहले दिन से नज़र आया कि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। वो सबको सबकी सोच थी कि स्पिन होगा, ब्रेक होगा बॉल। लेकिन मुझे जो सबसे ज़बरदस्त एक चीज़ लगी, जो सील्स जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की इस पिच के ऊपर, वो क्लियर एक चीज़ नज़र आती थी कि वेदर का फ़ायदा उठाया उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की एक जगह पे। वहीं से बॉल स्विंग, सीम, सबको हमें एयर में इतना ज़्यादा स्विंग होता हुआ नज़र नहीं आया, सीम होता वो बहुत ज़्यादा बॉल उनका नज़र आया। लाइक जिस तरह हुरैरा आउट हुए, हुरैरा के बारे में मैंने आपसे कल ही एक बात बोली थी। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में पहला टेस्ट खेल रहा है यार। पहले टेस्ट में कहां फ्लॉज के ऊपर आ गए? मैंने आपसे यही बात बोली। पहले टेस्ट में तो आप बकअप करना चाहिए, आप उसके बाद बात ही ना करें। आप बोलने, मैं नहीं बोलूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। मैं जवाब पहला टेस्ट खेला है लड़के ने, मैं जवाब कल ही आप तारीफ करने वाले, आप ही उसकी जो शमूलियत पर बहुत ज़्यादा खुश थे आप। अब मैं आराम से बोल रहा हूँ तो मैं आपको जवाब दे दूँ। बातें याद रखा करें ना, भूला मत करें। मैंने ये बोला था, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, आगे चल के उसको इन चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं वो वीकनेसेस पकड़ते हैं। ये मैंने बोला था, अगर आपको याद हो। नहीं, मैंने तो अभी देखें, अभी तो भी वो उस चीज़ के ऊपर पहला टेस्ट है, कम से कम 5 टेस्ट का तो मार्जिन। मैं ये कह ही नहीं रहा भाई कि उसको टीम से फारिग कर दें यार, क्या हो गया, शुक्रिया, क्या हो गया? शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि वही चीजें थी जिसकी वजह से वो आउट हुए, जो मुझे लग रहा था। क्योंकि डोमेस्टिक में भी मैंने देखा वो बहुत ज्यादा दूर से वो शॉटें खेलता है, जहाँ पे रन्स तो करता था लेकिन मुश्किलात उसको होती थी। उसके बाद कामरान गुलाम को बहुत अच्छा बॉल हुआ, वो शायद समझ रहे। विकेट आपके सामने है, बिल्कुल। आप एक विकेट अगर ये देखें, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, अभी नया बॉल था, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। शान मसूद आई थिंक, मैं समझता हूँ बैड लग रही उनकी। ये बहुत बुरा होता है किसी बैट्समैन के लिए कि लेग स्टंप से आउट हो जाए। ये आई थिंक समझ रहे थे कि बॉल आउट स्विंग होगा, उन्होंने छोड़ा तो बॉल सीम होके जो है वो अंदर आया। मैं समझता हूँ कि बॉल बहुत अच्छी थी। कामरान गुलाम गए तो वैसे सही थे कि बॉल लेफ्ट कर दूँ मैं। और ये जो बाबर आजम है, ये बार बार एक ही तरीके से जो है वो आउट हो रहे हैं। हल्का सा बाबर आजम को मैंने चीज़ देखी है, हल्का सा, ये आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में या बाहर की कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया में, हल्का सा बॉल
हल्का सा बाहर निकलता है, इनका जो बल्ला है ना वो चला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। क्या क्या ज़रूरी है बाबर के लिए इस वक्त के इस चीज़ से वो निकल रहा है? यार मेरे ख्याल में बाबर में इतने बड़े मसले मसाइल मुझे लगते नहीं है, क्योंकि इसी बॉल के ऊपर इसी जगह से ये बहुत ज़्यादा आउट होता है। सिर्फ एक ही काम जो है वो उसको मैं समझता हूँ करना चाहिए कि ये जब बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाता है तो उसका बैट चला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब वो खेलने जाता है बॉल को उसकी बैक लिफ्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, सेंटर में रहता है उसका बैट, ज़्यादा दूसरे बैट्समैनों की तरह हाई बैक लिफ्ट नहीं है उसकी, तो उस बीच में रहता है। अब वो उसी में रहते वो खेलता है तो वहीं से ज़रा सा बॉल बाहर निकलता है उसका बैट यूं ही चला जाता है, बैट बनिस्बत यूं लेफ्ट करने के बजाय यूं चला जाता है। तो ये उसको जो मुझे लगता है उसको थोड़े से प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब बार बार आप एक ही तरीके से आउट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर प्रेशर भी ला रहे हैं और दूसरों को ये पता चल गया है कि बाबर आजम, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बाबर आजम को 2 से 3 ओवर एक जगह पे करो, वहीं से उसको प्रॉब्लम होगी और जो कि हमें नज़र भी आता है उसको प्रॉब्लम हो रही है। खैर बैटिंग के हवाले से सवाल है, लेकिन आपने क्रिकेट बहुत खेली है, बल्कि आपने तो 50 भी किया था पहले टेस्ट में तो नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 57 किया था आपने 2011 में। जो आज वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं उनका डेब्यू टेस्ट था वो। जी बिल्कुल, किंगस्टन जमैका में गालिबन या कहीं पर भी, लेकिन आपने उस इनिंग में 50 किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, बैट्समैन जो गार्ड लेता है, बाबर मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हैं, किसी ने ये भी कहा कि ये शायद ये गार्ड लेना ये शायद इनके लिए प्रॉब्लम है, इनको ऑफ स्टंप का अंदाज़ा नहीं होता। मुझे नहीं पता है, मैं लेमैन। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर आप लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं या मिडिल स्टंप का लेते हैं, कोई प्लेयर्स 2 लेग लेते हैं, कोई क्या करते हैं, वो हर किसी की सोच अपनी होती है। जो लेग स्टंप लेते हैं वो कोशिश ये करते हैं, वो उनकी सोच ही होती है मैं शफल करता हूँ। वो कहते हैं मैं लेग स्टंप लेता हूँ, मैं शफल करके खेलूंगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा मेरा ऑफ स्टंप किधर है। ठीक है, कुछ लोग जो लेग स्टंप लेते हैं वो ये माइंड में रख के सोचते हैं कि मेरे अगर पैडों पे बॉल लगेगा तो गेंद लेग स्टंप से बाहर चला जाएगा, मैं क्लियर लेग बिफोर नहीं होऊंगा। कुछ लोग लेग स्टंप इस वजह से देते हैं, वो ये कहते हैं कि बॉलर ये समझता, मैं अगर बॉल कर रहा हूँ उस बैट्समैन को जिसने लेग स्टंप लिया उसके तीनों स्टंप नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसको कोशिश करूंगा ऑफ स्टंप से बाहर आउट स्विंग खिलाना है या ड्राइव खिलाने की कोशिश करूं कि ये ज़रूर इस तरह मारने जाएगा, आउट होगा। बैट्समैन की ये सोच होती है कि मैं कवर्स पे बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मैं ऑन साइड पे या पीछे की बॉल पे इतना अच्छा नहीं, तो बैट्समैन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्टंप पे बॉल करेगा। कुछ बैट्समैन लेग स्टंप इसलिए लेके खेलते हैं। और मिडल जो लेके खेलते हैं वो बैट्समैन वो होते हैं, उन जो मिडल वाले लेग लेने वाले होते हैं, सेंटर जो लेते हैं, वो शफल नहीं करते। ठीक है ना, वो शफल नहीं करते, क्योंकि शफल करेंगे ही नहीं, लेग स्टंप की पूरी विकेट नजर आ जाएगी उनकी, वो शफल नहीं करते। उनको एक आइडिया होता है कि मेरी ऑफ स्टंप ये है, मैंने सीधा जाना है। वो सीधा खेलने के लिए वो ये सोचते हैं कि मेरा जो बॉल है वो सीधा बल्ले पे लगना चाहिए। उसको फिर ये फिक्र नहीं होती कि मेरे लेग स्टंप पे लगे या कुछ भी, लेग स्टंप पे उसको पता लगा तो प्लम लेग बिफोर होगा, सीधा सीधा बीच में बॉल लग जाएगी। तो मिडिल वाले जो गार्ड लेने वाले होते हैं उनकी सोच ये होती है। वो तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया कोई जो ऑफ स्टंप पे लेता हो, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं वैसे ही मैंने आप लेते थे, नहीं वैसे मैंने आपके स्टंप पे लेते, मैंने एक वैसे फनी बात की है कि मिडिल और लेग स्टंप ही होता है, तो बात करें तो चलो। बैटिंग इतनी अच्छी करते थे फर्स्ट क्लास में या टेस्ट मैच में। मैं तो लेग स्टंप आप, क्योंकि मैं शफल करता था, शफल करने वाला। किसी ने आपको कभी कहा कि नहीं मिडिल पे आ जाओ? यार एक दफ़ा, अब जाहिर सी बात है मैंने आपसे जिक्र किया तो आप मुझसे ये बात आप कहलवाना चाह रहे हैं। देखिए न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी 2011 की, हमारा कैंप चल रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो मुझे याद है वहाँ जावेद भाई आए हुए थे, तो मैं बैटिंग कर रहा था, बॉलर से भी बैटिंग करवाई जाती थी, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो जावेद भाई शायद देख रहे थे मुझे, तो जावेद मियांदाद वो शायद देख रहे थे, तो उन्होंने एकदम से नेट रुकवाया, तो मेरे पास आ गए, नेट के अंदर आ गए वो। तो मुझे उन्होंने बोला कि शॉटे वाटे आप बहुत अच्छी खेलते हो, मैं आपको देख रहा हूँ खेलते हुए, तो कोशिश करो कि मिडल लो आप, मिडल लेग लो आप, ठीक है, वो गार्ड लो। तो मैंने पूछा उनसे क्यों, तो वो मुझे कहने लगे कि आप जो है ना शॉट्स अच्छे खेल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप शॉटों वाले प्लेयर हो, तो लेग स्टंप जाना छोड़ दो, लेग स्टंप का गार्ड लेना छोड़ दो, फिक्र मत करो लेग स्टंप की, मिड में आओ, फिक्र नहीं करो टांगों पे बॉल लगे ना लगे, बल्ले से खेलो, बस हर बॉल बल्ले से खेलो। तो वो जब मैंने वो किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया,
मेरे माइंड से एक चीज़ निकल क्या गई बात है कि यार। मैंने शफल भी करना है या ऑफ स्टंप पे जाते हुए लेफ्ट भी करना है, ये सब कुछ करना है। हालांकि हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप, सब बॉलर जितने भी थे सब बॉलिंग कर रहे थे, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि ऐसे लग रहा था कि हर बॉल बल्ले पे आ रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर भी जो है, बीच में भी है, आगे का भी है। मैं जा रहा था सिर्फ बल्ले पे खेलने। क्यों जा रहा था? अगर आप उनकी सोच देखें ना जावेद भाई की, वो क्या सोच थी कि मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि मैंने पैड पे बॉल लगने नहीं देनी है, वरना लेग बिफोर हो जाऊंगा प्लम, जिसकी वजह से मैं हर बॉल बल्ले से खेलने जा रहा था। जावेद भाई ने आपको समझाया। अब बॉलिंग की तरफ थोड़ा सा बात कर लें। इनका जो सील, जो फास्ट बॉलर है, मीडियम फेसर है, उसने आउट किए हैं शुरू में 3, उसके बाद एक स्पिनर ने देखिए एक आउट चीज़ किया। बताऊं आप, शुरू में 11 ओवर में 3 आउट कर दिए देखिए थे। आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा ख्याल है 11 या 10 ओवर ऐसे कुछ हाँ, किए 11वां ओवर चल रहा था। देखिए उनका पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बॉल उन्होंने 135 इस तरह, इससे ऊपर कुछ किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड से आउट किए। अच्छा, एटीट्यूड क्या है? रनअप में तेज भाग रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, जोर मार रहे हैं। आप ये देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जाओ बैट्समैन के पास जाओ, उसको थोड़ा सा दिखाओ, आंखें दिखाओ। इस तरह का उनका एटीट्यूड, फॉलो थ्रू जब आपका ज़्यादा होगा, जब आप बॉल रिलीज करने के बाद जब आपका फॉलो थ्रू लंबा होता है, तो आप बैट्समैन के पास जाते हैं, आप बैट्समैन को देखते हैं जाके, ठीक है। तो उसने अपने एटीट्यूड से आउट किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम भी हुई। उस प्लस लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, जिस जगह पे, जिस लेंथ पे बॉल हिट करना था, जिसको हम जब हम पिच मैप बनाते हैं हम कहते हैं कि ये गुड लेंथ है, बहुत अच्छी लेंथ, उस जगह पे उसने बॉलिंग की है। तो नज़र आया एक मेच्योर फास्ट बॉलर। उसके बाद उसने जब रिवर्स स्विंग का टाइम आया, अभी जब आखिरी टाइम चल रहा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की। आई थिंक मज़ा आया उसकी बॉलिंग तो बिशप को मैं सुन रहा था, उसने कहा था कि फास्ट बॉलर एक और होना चाहिए था वेस्ट इंडीज़ के पास, मतलब कीमार रोच जैसा फास्ट बॉलर, वो कह रहे हैं मिसिंग है। देखिए अभी तो खैर पहला दिन है टेस्ट मैच का, नहीं, लेकिन वो उन्होंने बात की, तो देखिए मैं आपसे कहा। हर किसी की सोच ही होती है, जैसी भी विकेट हो 2 फास्ट बॉलर ज़रूर खेलने चाहिए। मैं इस वजह से कहता हूं क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट कर दिया ना, उसके बाद तो हमें ये नज़र आता है कि हम पाकिस्तान की जो भी कंडीशंस होंगी, हम इसी किस्म की पिचेस बनाएंगे। लेकिन जो यहाँ नहीं खेला, वेस्ट इंडीज़ नहीं खेला, वो यही सोचेंगे, या वेस्ट इंडीज़ होम टीम नहीं, वो यही सोचेगी कि यहाँ कम से कम 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। देखिए 2 फास्ट बॉलर खिलाने का मतलब ये होता है कि वो एक बैकअप हो जाता है, दोनों फास्ट बॉलर्स का एक दूसरे का बैकअप हो जाता है। अगर स्पिनर्स ने कुछ ना किया तो फिर क्या करेंगे? आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं, रिवर्स स्विंग का फ़ायदा ले लेंगे। अगर एक फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर रहा, रन्स पड़ रहे हैं, मार खा रहा है, दूसरा उसकी सपोर्ट में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बैट्समैन स्पिन पे बहुत अच्छे, अब जिस तरह आज के मैच की मिसाल दे दें, रिजवान और सऊद शकील स्पिन पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो अब इनको कैसे पकड़ेंगे आप? आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है, एक एंड से फास्ट बॉलर है, वो कितने ओवर करेगा, दूसरा नहीं है, तो फिर इनको भी रोकना है ना आपने। इनको रोक के आप दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगाएं, रिवर्स स्विंग हो, विकेट लेने की कोशिश करें, तो 2 फास्ट बॉलर होते हैं। एन बिशप ने जो बात बोली है, बिल्कुल मैं उनकी बात को अच्छा, उन्होंने एक और बात बोली कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो वेस्ट इंडीज़ की है, वहाँ के ये टॉप बॉलर हैं, सिंक्लियर हैं, ये जो दूसरे बॉलर हैं स्पिनर इनके, लेकिन इनको क्वालिटी का पता चल रहा है, मतलब वहाँ की क्वालिटी उनकी डोमेस्टिक की और ये क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैच, ये भी पता चला, क्योंकि बहुत लैकिंग थी, बहुत उन्होंने लेंथ चेंज की, बार बार तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा की उन्होंने। देखिए ये तो कोई दो राय तो है ही नहीं ना। आप चाहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता है उसको क्वालिटी का फ़र्क पता चल जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पूरी कंट्री के 15 लड़के होते हैं टीम के अंदर, तो फ़र्क ज़रूर होता है। लेकिन इनके जो ऑफ स्पिनर थे सिंक्लेयर, वो इस पिच के हिसाब से बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, उनको रन्स हो रहे हैं। क्यों रन्स हो रहे हैं उनको? वो तेज बॉलिंग कर रहे हैं, 90 प्लस उनका बॉल जा रहा है। इस पिच के ऊपर 90 पे थोड़ी जाना है, आपने 75 पे आना है, आपने 80 पे आना है, 75 80 इस तरह इसके बीच में रहना है। फिर एक आध बॉल आपने तेज कर दी, वो अलहदा चीज़ है। ये पिचेस जहां पे बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, वहां पे आपने फ्लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है। सिंक्लेयर जो बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी तेज बॉल, उनको तो बॉल मैंने देखा 95 96 पे भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं हैं। टेस्ट क्रिकेट का जो बॉलर होता है वो हमेशा अब नोमान अली जब बॉल करेगा, ये साजिद जब बॉल करेगा, साजिद को आपने देखा प्रॉपर गेंद फ्लाइट के साथ जाता है। जब आप इतनी तेज बॉल करेंगे
ऑफ स्पिनर जिस तरह सिंक्लेयर करा, तो आप पैचेस कैसे यूज़ करेंगे? आप पैच तो यूज ऑफ स्टंप पे बाहर आप पैच पे बॉल ही नहीं कर सकते। जब आप उसको फ्लाइट के साथ ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करेंगे तो आप उसको ड्राइव मारने जाएंगे ना, एक्स्ट्रा कवर पे खेलने जाएंगे, तब जाके ब्रेक होगा, बड़ा ब्रेक हो रहा है, इनसाइड एज होगा, बोल्ड हो सकता है, मिस कर सकता है शॉट को। इतनी तेज बॉल पे तो आप विकेटों के बीच में रहेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो एक्सपीरियंस मतलब बॉलिंग का जो सीखना है ना, वो जो है वो उनके पास नहीं है। हालांकि जिस कंडीशंस में वो क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो भी टीम जाएगी, किसी भी, चाहे होम टीम हो चाहे अवे टीम हो, उनका स्पिनर 25-25 30-30 ओवर तो करेगा ही करेगा एक इनिंग के अंदर। अब थोड़ी सी बात, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले आई थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस पिच पर प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है कि कितना स्कोर करेगा पाकिस्तान या कोई भी टीम। वो कह रहे हैं कि पिच तो मुश्किल है, पिच बैटिंग के लिए मुश्किल है, स्पिनर बहुत ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली है। देखिए मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। ये तो सऊद शकील और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर गए क्योंकि उनके पास स्विप शॉट्स हैं। सऊद शकील जिस तरह बार बार बात करते हैं, वो कराची में सारी ज़िंदगी उसने क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली, बिल्कुल टूटी हुई पिचेस, नेट्स भी ऐसी पिचेस भी होते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यहाँ पे ज़्यादा ड्राई पिचेस होती हैं, उसको बड़ा आइडिया, बड़ी समझ है, प्लस वो स्विप शॉट्स खेलता है। उसके साथ रिजवान भी, जब आप किसी भी स्पिनर को स्विप शॉट्स खेलने लग जाएंगे, बेशक जितना भी ब्रेक हो, उसकी लाइन ख़त्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं मिड से बॉल, जो उसकी क्वालिटी है, चाहे ऑफ स्पिनर है चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर, इसकी कोशिश होती है कि मिड से बॉल बाहर निकालने की कोशिश करें। तो वहाँ से अगर आप उसको टांग रख के स्विप मारने लग जाएंगे तो वो सारी बॉलें भूल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की क्वालिटी है। अगर ये दोनों नहीं रन्स करते तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि शायद हमारी टीम 150 पे आउट हुई थी। लेकिन अभी जो पिच की पोजीशन है, पाकिस्तान की टीम 200 भी कर जाए ना, वेस्ट इंडीज़ की टीम 200 के अंदर पूरी टीम आउट हो सकती है। चलो 200 के अंदर आउट होती है, नहीं होती। 3.44 के रन रेट से रन बनाए पाकिस्तान ने, विच इज़ अ गुड साइन। 3.44 और ओवर्स काफ़ी कम खेले, 41.3 ओवर्स खेले क्योंकि मैच लेट शुरू हुआ था, और 143 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 56 रन के साथ सऊद शकील और 51 रन के साथ मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। तो कल जब मैच शुरू होगा तो उसमें देखिएगा कि क्या सूरत हाल होती है। अब चलते हैं हम दूसरे, जो हमारा टॉपिक है वो डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान है, जहां से टेस्ट क्रिकेटर्स की तैयारी होती है। आज भी डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा है और उस इवेंट में डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं 9, और इससे पहले काजम ट्रॉफी हुई, उसके बीच में चैम्पियंस कप भी हुआ, उसके बीच में चैम्पियंस वनडे कप भी हुआ। तो बहुत कुछ हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब। इनसे हमने ज़रा सा वक्त लिया। छोटे छोटे मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब, आपसे पहली बात मैं ये पूछूंगा, मोहम्मद हफीज़ ने अभी जब पीटीवी के ख़िलाफ़ मैच हारे तो उसने काफ़ी तनकीद की उन सहूलियात पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी जा रही हैं डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट से जब मैंने पता किया, डिपार्टमेंट काफ़ी खर्चा करते हैं अपने मैच फीस की मद में और दीगर मदों में। तो इस हवाले से हफीज़ के इस बयान पे आप कुछ कहना चाहें, कुछ वजाहत आपकी तरफ से? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जो है भरपूर तरीके से एफर्ट करा है। काजन ट्रॉफी के जिससे आपने बात की, काजन ट्रॉफी में 16 रीजन्स की 18 टीम्स में बेहतरीन तरीके से खेला। और अगर हम उसके देखें फैक्ट्स को तो बड़े ज़बरदस्त अपने ख़ास तौर पे एक सीमिंग माहौल में हमारे ख़ास तौर पे सीम खेलते हुए प्लेयर्स को कुछ दुश्वारियाँ होती हैं। इस हवाले से हमने ड्यूक बॉल का इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद नॉर्दर्न में क्रिकेट कराई एक टीम के साथ, और उसमें हम देखते हैं कि 850 से ज़्यादा रन्स भी प्लेस करते हैं। उसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स जो हैं वो 40 आउट भी करें, और इसी तरीके से स्पिन बॉलर्स को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी अपना हुनर दिखा सके। और पहली बार हुआ कि काजन ट्रॉफी में सारे के सारे रीजन्स जो हैं खेले। मैं समझता हूँ कि 4 डे क्रिकेट जो है खेलना सबका हक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रीजन्स की होनी चाहिए। तो उस हवाले से बाकी जो है चैम्पियंस का टूर्नामेंट जो है एट 2020 हुआ ऑफ कोर्स, और दुनिया भर में जो है एक्टिविटीज़ पैरेलल चलती रहती हैं। हमने सारा के सारे मैचेस जो है काजन ट्रॉफी के भरपूर तरीके से फोकस किए। और ऑफ कोर्स फिर वेदर जो है पंजाब में सपोर्टिव नहीं रहता, दिसंबर के महीने में अल्टीमेटली फिर आपको मूव करना होता है। इस वजह से एक हमने फाइनल लेग जो है सिर्फ वो शिफ्ट किया था, और भरपूर तरीके से उसका मैच भी आपने लाइव देखा और भरपूर तरीके से। तो हम इसको प्रोफेशनल लेके चल रहे हैं काजन ट्रॉफी को, और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया। प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी हमारा ख़ास तौर पे
बड़ा बेहतरीन इवेंट है डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो आपने बात की। उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि 9 डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं और हर डिपार्टमेंट्स को 8-8 मैचेस 4 डे मैचेस मिल रहे हैं, क्योंकि एक नोशन ये भी था कि जी हमारा पाकिस्तान टेस्ट में नीचे है तो ज़्यादा 4 डे क्रिकेट मिलनी चाहिए। तो उस 4 डे क्रिकेट के सामने जो है चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक हमने इसको बेहतर किया। प्रेजेंट ट्रॉफी में अरेंजमेंट्स जो हैं बेहतरीन हैं और डिपार्टमेंट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो खुद उठाते हैं। रजिस्ट्रेशन के मद में जो पीसीबी पैसे लेता है उससे अंपायर्स और स्कोरर्स की फीसें वो देते हैं और उसके बाद इनामी जितने भी आपकी रकम है उसमें दोनों टूर्नामेंट्स के लिए जो है आपका जो है पाकिस्तान कप वनडे के लिए और आपकी जो है पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो है पाकिस्तान ट्रॉफी जो है 4 डे के लिए अगर हम देखते हैं तो वो हम जो है विनिंग प्राइजेस जो है वो पीसीबी खुद अपनी पॉकेट से देता है। तो अभी इसमें जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट विकेट्स जो हैं अवेलेबल हैं, ग्राउंड ज़बरदस्त हैं, मैं समझता हूँ अरेंजमेंट्स भी पूरी हैं। ऑफ कोर्स कि अभी हमें कराची में क्योंकि ये वेदर ऐसा है, यहाँ पे हम कराची में हमारा सीज़न होता है, हमें थोड़ा सेटबैक हुआ क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे नज़दीक है, आपको पता है जैसा कि, और उसमें चैम्पियंस हमारा जो नेशनल बैंक ग्राउंड जो हमारा स्टेडियम है वो डेवलपमेंट फेज़ में है। तो हमें ओवल ग्राउंड में जिसकी विकेट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिस पे भी लाइट्स भी लग रही हैं और इन फ्यूचर जो है ड्रेसिंग रूम का इशू भी रिजॉल्व हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि विकेट्स को ग्राउंड के स्टैंडर्ड को देखते हुए अगर मैच उसमें 1 या 2 मैचेस एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी तो उसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं। बाकी हम यूबीएल ग्राउंड, स्टेट बैंक ग्राउंड्स बेहतरीन अरेंजमेंट्स हैं। पीसीबी जो है फुल जो है अटेंशन में है, पूरी मेहनत कर रहा है कि ताकि हम अच्छे तरीके से एक बेहतर माहौल दे सकें, अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो सके, 4 डे हो सके। और काज़न ट्रॉफ़ी भी जो है लगभग जो है 1.5 महीने से ज़्यादा रही और अब जो ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी को हम लेते हैं, इसमें भी हम देखें तो बड़े अच्छे तरीके से जो है 4 डे क्रिकेट जो है तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अरसे पे कंटिन्यू रहेगी। जी खुर्रम नियाज़ी साहब, बड़ी तफसील से आपने जवाब दिए सारे। जो एक सवाल था मेरा उसमें काफ़ी मुफस्सल आपने जवाब दिए। चलें ये भी बता दें चलते चलते कि आइंदा जो सीज़न आपने प्लान किया होगा फर्स्ट क्लास का, डोमेस्टिक का, उसके लिए कुछ और इकदाम आपके जहन में हैं कि क्रिकेट को मज़ीद बेहतर किया जाए ग्रास रूट पे? जी, आने वाले सीज़न में ख़ास तौर पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक हमने पूरे फाइनेंशियल की बजाय इस बारी कैलेंडर ईयर को हमने देखा है जनवरी से दिसंबर तक 2025 में। अगर आप उसमें देखें तो चैम्पियंस 4 डे क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त है, कॉम्पिटिटिव जो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के नज़दीक जो है। सितंबर में फिर काज़न ट्रॉफ़ी जो है वो भरपूर अंदाज से होगी इस बारी। 73 मैचेस प्रेजेंट इसके हमारे काज़न ट्रॉफ़ी के होंगे और फिर चैम्पियंस 2020 भी हम देखते हैं कि वो भी खेली जाएगी इसमें। और बाकी फिर जो है जैन में हम देखते हैं फिर चैम्पियंस वनडे भी होगा। तो इसमें तीनों फॉर्मेट चैम्पियंस के होंगे और भरपूर तरीके से एक और चीज़ देखें कि कैंप्स जो हैं ख़ास तौर पे इस बारी जून जुलाई अगस्त में मेंटोर्स की सुपरविजन में चैम्पियंस के लिए लगेंगे, साथ साथ हमारे रीजनल टीम्स के लिए लगेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि हमारा नेशनल 2020 जो कि बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, उसमें 18 टीमें जो हैं बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ौरन बाद जो है रमज़ान में होंगी। तो उसमें अगर हम अगले सीज़न में ख़ास तौर पे देखें यूथ क्रिकेट को भी ख़ास तौर पे अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 को अगर हम देखें उनके भी भरपूर टूर्नामेंट्स हैं और चैम्पियंस अंडर 19 3 डे और 1 डे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने प्रीवियस मार्च से लेके दिसंबर तक अगर हम इसको देखें, हमने लगभग 1300 मैचेस जो हैं हमने 13,000 मैचेस जो हैं वो करवाए हैं। और उसके बाद अगर हम अभी देखें इस कैलेंडर ईयर में भी अगर हम देखते हैं तो बड़े ज़बरदस्त मैचेस हैं। और क्लब क्रिकेट से हम स्टार्ट करके ऊपर टॉप टियर पे जो है हर एक एज के लिए हर एक लेवल पे जो है क्रिकेट जो है खेली जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब का, जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं डोमेस्टिक सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट के। और बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि 13,000 मुकाबले डोमेस्टिक के प्लान्स हैं और क्लब क्रिकेट का भी इन्होंने कई दफ़ा नाम लिया। ये दूसरा जवाब जो था, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि क्लब भी इन्वॉल्व किए जा रहे हैं अगले प्लान में। वो तो ये क्लब क्रिकेट का तो मैं तो बहुत ज़माने से सुन रहा हूँ, क्लब क्रिकेट स्टार्ट होगी है, उस टाइम तो नहीं हुई कोई। नहीं, अब आया ना, अब जो आगे प्लान है उसमें क्लब को भी दिया जाएगा। अब्दुल्ला साहब ने कहा चले हम भी तो देखते हैं। अच्छी बात है। मैं 13,000 मुकाबले मैं तो
मैं तो वैसे ही क्रिकेट को, स्पेशली क्लब लेवल की चीज़ों को तो मैं वैसे ही बहुत गौर से देखता हूँ। चले, मैं भी देखता हूँ कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट होती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, कितने मैचेस होंगे, वो आप भी टोटल, हाँ टोटल आप मिला भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आप भी ग्राउंड जा जाके क्रिकेट देखते हैं। जब क्लब क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी आपको ही पता जरूर लग जरूर जाएगा। हम भी जाएंगे और देखेंगे। क्लब के मैचेस हुए थे कुछ 5-6 साल पहले, 2015-16 में। तो क्लब का तो एक टूर्नामेंट हुआ था जो सरफराज का क्लब था और शायद दूसरा क्लब कोई और था, वो हुआ था 2016 तो की ये बात। किसने करवाए थे क्लब के मैचेस? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो उस वक्त हो रहा था, खैर कौन वो- डायरेक्टर कौन था उसका? उस वक्त डायरेक्टर कौन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? डोमेस्टिक के डायरेक्टर, मैं गलत नाम ले दूंगा, इससे बेहतर है ना। नहीं, ये उसी टाइम की आप बात करें जिसमें बात हुई थी कि कोचेस भी आएंगे क्लब के अंदर, ये सब कुछ लेवल 2 कोचिंग भी कोचेस भी हाँ, आएंगे। उसमें बाहर के कुछ थे, हैं? लेकिन ये तो खैर ये बात दूर कर रहेगा। अब नए सिरे से जो क्लब के टूर्नामेंट से करवाने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। एक और बात उन्होंने बताई कि नेशनल बैंक स्टेडियम जो आपका मेन है उसमें काम चल रहा है, तो उसमें सहूलियात तो पूरी हैं। ये बाहर जो अरेंजमेंट किया गया था ये मेक शिफ्ट था, यहाँ 2-1 मैचेस। देखिए मेरी बात, तो अब इसमें देखिए मेरी बात समझें, और मैं समझाना भी चाहता हूँ। जब रीजन के मैचेस होते हैं ना, रीजनल क्रिकेट जब होती है, उसके ऊपर सारा पैसा आपका क्रिकेट बोर्ड लगाता है। वो आप जैसी तैसी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी ऐसी हों कि वाकई आप समझे कि हाँ यार ठीक है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट क्रिकेट करवाते हैं ना, तो डिपार्टमेंट के लोग आपसे एक एक सवाल पूछेंगे चीज़ों के, क्योंकि वो पैसा देते हैं आपको। जब वो ग्राउंड के पैसा, खाने का पैसा, उनका आने जाने का पैसा, उनकी होटलिंग का पैसा, सारा पैसा जब उनका लगता है ना, फीस, एंट्री फीस जब लगती है, उसके बाद जब वॉशरूम अजीब से होते हैं ना, चीज़ें अजीब से, ग्राउंड अजीब से, फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो फिर हफीज़ क्या, फिर हर बंदा आपसे सवाल करेगा, हर डिपार्टमेंट का बंदा आपसे सवाल करेगा। ठीक है, फिर ये कोई नहीं देखता कि ग्राउंड क्या था, नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, फलानी जगह नहीं हो रहा तो वहाँ आपने मैच करा दिया, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है। इन चीज़ों से एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि अभी की बात नहीं कर रहा, बहुत अरसा हो गया हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है। कराची में सारे मैचेस, ज़्यादातर मैचेस आपके उन ग्राउंड्स पे होते हैं जो डिपार्टमेंट के ग्राउंड्स हैं। हाँ बिल्कुल, सारे, ऑलमोस्ट ऑल। तो फिर आप वहाँ मैचेस करवा के आप खुश हो जाते हैं, ओ जी हमने क्रिकेट करवा दी, ओ जी हमने फैसिलिटीज़ दे दी। भाई आपने क्या फैसिलिटीज़ दी? क्या केसीसीए ग्राउंड क्या इस लेवल का है कि आप वाकई फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे करा सकते हैं? इसी महीने होगी, अगले महीने होगी। क्या एलसीसीए का ग्राउंड इस लेवल का है कि आप वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो करवा सकें? आप फैसिलिटीज़ लड़कों को उन जगह पे मिलती है जहाँ स्टेडियम्स में मैच हो गए, मुल्तान हो गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, कराची हो गया, इन जगहों पे मैचेस होते हैं, या फैसलाबाद हो गया, आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ मिल जाती है, या पिंडी का ग्राउंड हो गया। उसके स्टेडियम्स के अलावा जितने ग्राउंड्स में आप जाते हैं, वहाँ क्या आपके पास कुछ नहीं है। केसीसी स्टेडियम अब देखना ठीक होगा है। कि इस सीजन में केसीसी बाकी- स्टेडियम भी ज़ेरे इस्तेमाल आएगा अगले महीने से। ठीक है, बाकी जो मैचेस हैं, तो बाकी उसका आप ऐलान भी कर चुके हैं कि आप देखें, जाएंगे। अब मैं आपको- आप जाएंगे, आप ऐलान कर चुके हैं। देखिए मैं जाऊंगा, मैं अब KCC लाजमी तो नहीं है ना, मैं आपको बता के जाऊंगा। मैं जब जाना होगा मैं खुद चला मुझे जाऊंगा। बता के जाना था कि मैं भी पहुंचूं यार। वो ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। यार, तो बात ये है कि एक से भले दो। तो बात ये है कि डिपार्टमेंट के लोग आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल सही, जायज सवाल था हफीज तो का। उनका कोई दिया। गलत सवाल नहीं, उनका बिल्कुल जायज सवाल है। हाँ, सवाल पर तो कोई कलाम ही नहीं ना। चलें आगे चलते हैं यार, हमारे टॉपिक्स हैं आज के। अब आप एक चीज नोट करें, ये भी कहने वाली चीज है, 2025 हो गया, हाँ, हम आज भी वॉशरूम्स की बात कर रहे हैं, हम आज दिन तक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, चलें आज ठीक है, दिन तक। ठीक है, सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे डोमेस्टिक के, उन्होंने इस बात को वाजे किया कि ये जो स्टेडियम इस्तेमाल हुआ ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, आइंदा से सूरत हाल, और बाकी सारे स्टेडियम में तो सूरत हाल पूरी है। अब इंडिया की डोमेस्टिक की तरफ आते हैं। भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छा, सॉरी आपका जवाब दे दूं। मेरा सवाल ये है, जितने मैचेस कराची में होते हैं, स्टेट बैंक, यूबीएल, नेशनल बैंक, ठीक है, कराची में इन 3 ग्राउंड्स को आप हटा दो, कहाँ फर्स्ट क्लास के मैच कहाँ कराओगे? मेरा तो सवाल है ना, सवाल तो बहुत अच्छा है, कहाँ लेकिन होंगे इसका मैच? जवाब इसका बहुत कम ऐसी जगह हैं। एक तो
पाकिस्तान क्रिकेट क्या बोर्ड के वैसी बाद फैसिलिटीज होंगी? हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद 2 स्टेडियम है। मेरा हनीफ मोहम्मद एकेडमी, अब बताने तो दो यार, जवाब तो बोले, दे दो। बोले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद इसके अलावा 2 स्टेडियम हैं नेशनल स्टेडियम की बाउंड्री के अंदर ही, जहाँ पर फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं, आजकल भी हो रहे हैं। वो जो 2 उनके हैं, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वो आप समझते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के काबिल हैं वो? देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वो आप समझते हैं? इससे कम ग्राउंड्स पे हो चुकी है यार, इससे कम दर्जे के ग्राउंड पे हो चुकी है आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इससे कम दर्जे, आप पेशावर में जाके देखें, इससे मैदान में कम जाकर दर्जे, मैं देखें। यही तो कह रहा हूं ना, 2025 चल रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कोई 1925 नहीं चल रहा, 2025 चल रहा है। चलो अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाया है ना, अब देखते हैं ना, 1 साल का टाइम तो चलो दो। आप भी देखें। 1 साल का टाइम तो दो। मैं बात करता हूँ इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट में, विराट कोहली भी वापस आ गए, रोहित शर्मा भी वापस आ गए, ऋषभ पंत भी वापस आ गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा का आना तो अच्छी बात है, विराट कोहली आजकल फिटनेस पे भी बड़ी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी की अगर फ़ोटो बनती है कप्तानों की, तो इस हवाले से बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, अब इलेक्टेड सेक्रेटरी देवजीत, उन्होंने कह दिया कि हमें तो आईसीसी ने अभी तक पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं आईसीसी ने। तो आईसीसी कौन है? आईसीसी मतलब आईसीसी इदारा है यार, जेशा है ना, जेशा चेयरमैन है आईसीसी। नहीं तो फिर मेरा यही तो कहने का मकसद है, अगर बीसीसीआई कह रहा है कि हमें आईसीसी ने अभी तक कुछ बताया ही नहीं, तो समझ जाओ ना, बीसीसीआई कह रहा है कि हमें अभी तक जय शाह ने कुछ नहीं बताया। हाँ, जय शाह ने कुछ नहीं बताया अभी हमें हाँ। कि करना क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहता ना यार। कैसे हो सकता है मुझे बताओ, वो कैसे इस चीज पे वो मानेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। और उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी से डिस्कशन हमारी होती सुनिए है, मेरी बात, लेकिन इस मसले पर कोई बात नहीं। अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आते हैं तो फिर पूरी दुनिया उन पे उंगली उठाएगी कि भाई जब रोहित शर्मा आ सकते हैं आपने टीम क्यों नहीं भेजी? रोहित शर्मा आ सकता है, बतौर कप्तान आएगा ना, एक ही आदमी आएगा। फिर अगर रोहित शर्मा आता है फिर आपने टीम क्यों नहीं भेजी? मेरा तो सवाल इनसे ये होगा ना, फिर किस चीज़ का शोर मचाते फिरते रहे हो, फिर क्या किस चीज़ का ड्रामा लगाया, फिर क्या इतनी देर तक मजाक करते रहे हो, गेम चलता रहा क्या ये? क्यों? तो अब ऑप्शन क्या है आपके जहन में? विदाउट रोहित शर्मा ये सेरेमनी हो? नहीं, कैसे हो? नहीं तो फिर होगी, कैसे वो होगी? आ भी नहीं रहा, हम सारे के सारे दुबई जाएं। नहीं, दुबई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दुबई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हल बता दो, ये सेरेमनी ना हो, फिर देखिए सेरेमनी ना हो। बस एक ही चीज़ है कि रोहित शर्मा नहीं आया तो आप क्या कहते हैं, भाई बगैर रोहित शर्मा के आप फोटो शूट करें। देखिए मैं तो ये कहता सेरेमनी आप करो, अगर नहीं आता उसमें फोटो बना दो बगैर रोहित शर्मा के। हाँ, ये करने बना वाली दो, हिम्मत पैदा बना करे दो। ना कोई, कर दो, ये करे ना, करो। कि आईसीसी ने अभी आज ऐलान तो कर दिया है, मीडिया एक्रेडिटेशन बाकी सब चीज़ों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस हवाले से बीसीसीआई का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखा, बड़ा मुबहम किस्म का मौक़िफ़ है। मतलब आपके घर का ही आदमी चेयरमैन है आईसीसी का, वो आपको नहीं बता रहा, और ये आपसे तो बात बहुत नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब है आप छुप रहे हैं किसी चीज़। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी अगर रोहित शर्मा फोटो में नहीं हुए, सेरेमनी भी होगी, फोटो भी आ गए, और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में ना पहुंचा, तो उस फोटो को तो बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा आप पहले ही नहीं थे तो वो सेमीफाइनल में आप पहुंचे ही नहीं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आप बात सुन रहे थे तनवीर अहमद की, उससे पहले अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऑपरेशन के हेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे हमने बात की। रोहित शर्मा को हमने टच अपॉन किया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर तनवीर ने बड़ा वाज़ेह बात कर दी, बिल्कुल सीधी। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में जो ग्राउंड्स की रेनोवेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम चल रही है, कराची की रिपोर्ट आप देख चुके हैं, लाहौर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले द इशू ऑफ द डे मैं समझता हूँ साइम अयूब
क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से एक्शन में नज़र आएंगे। शाहिद अफरीदी ने अभी एक पॉडकास्ट में ये कह दिया कि उनकी बात हुई थी साइम से और उन्होंने कहा कि उनको रीहैब करने में भी अभी चंद हफ्तों का वक्त बाकी है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ना हो साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में। और ये भी बता दूं आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड है पाकिस्तान ने अपनी इब्तदाई स्क्वाड जमा करा दी है, जिसकी हतमी तारीख थी 12 जनवरी और अब 12 फरवरी तक अपनी स्क्वाड में रद्दोबदल पाकिस्तान कर सकता है। कौन है उस स्क्वाड में ऑफिशियली नहीं बताया, बाकी टीम्स अनाउंस कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ ने कर दी, साउथ अफ्रीका ने कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने कर दी, बांग्लादेश ने कर दी। पाकिस्तान ने अभी छुपा के रखी हुई, लेकिन आईसीसी को जमा करा दी है। अब आईसीसी के स्क्वाड में तो कौन होगा कौन नहीं होगा ये बात है, लेकिन साइम अयूब के हवाले से शाहिद अफरीदी ने ये बात करके एक छोटा सा खदशा पैदा कर दिया। देखिए, जाहिर सी बात है उसको इंजरी हुई है और ठीक ठाक किस्म की हुई है, तो हम लोग सब इस टेंशन में तो हैं कि पता नहीं ये चैम्पियन ट्रॉफी से पहले फिट होगा या नहीं होगा। वही चीज़ सोचते हुए हो सकता है शायद अफरीदी उन्होंने फ़ोन किया हो उनकी तबीयत पूछने के लिए, उनसे पूछा हो कि भाई कब तक तुम जो है वो टीम में वापस आ सकते हो, तुम्हारी जो इंजरी है वो कितनी सीरियस है। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी गलत चीज़ है, कोई भी पूछ सकता है उनको फ़ोन करके। नहीं, कोई नहीं पूछ सकता भाई, वो हर किसी को नहीं बताया। सुने तो सही ना, मेरी बात तो सुने, हर कोई मेरी बात सुने। कोई मतलब अपना कोई घर वाला हो गया या कुछ भी हो गया, वो तो कम से कम पूछ सकता है, या वो भी नहीं पूछ सकता। तो उन्होंने शायद इस चीज़ का पूछा हो, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे गया हुआ है अपनी इंजरी के सिलसिले में, ठीक है। उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोशिश ये करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस देखी हैं, वो खाने पे जा रहा है वीडियो बन रही हैं, वो रोड पे चल रहा है वीडियो बन रही हैं, वहाँ पे मीडिया घूम रहा है, उससे जो है वो सवालात पूछ रहा है कुछ ना कुछ। तो मेरा क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको इस चीज़ से साइम अयूब को दूर रखा जाए, ये चीज़ें बंद की जाए। वो वहाँ पे मतलब उसको भी, वो भी परेशान होगा, वो टेंशन में ज़रूर होगा कि पता नहीं मेरा क्या मसला, कब तक ठीक होगा, मैंने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। तो उधर मीडिया के लोग जाके, उसके दोस्त यार अगर उसके साथ हैं तो वो वीडियोस बना रहे हैं, तो ये चीज़ साइम अयूब को बता दी जाए कि भाई ये चीज़ें आप ना करें। और उसके आसपास के जो लोग वहाँ लेके उसको जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, जाहिर सी बात है इंजरी है लेकिन खाना तो खाना ही है ना, उसने भूखा तो नहीं रहेगा ना। तो वहाँ पे इस चीज़ को मीडिया में आने से उसको रोका जाए। बहुत ही पर्टिनेंट बात की है तनवीर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच ले। और शाहिद अफरीदी के लिए मैं ये कहूँगा कि शाहिद को भी अगर उनको पता था कि ये सूरत हाल है, तो शायद भी थोड़ा सा अगर दबा लेते ना बात को, बात ना करते इस मौजू पर, तो अच्छा रहता। मेरा ये ख्याल है। वो तो मैं समझ गया ना कि आप क्यों कह रहे हैं। वो तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह बोला कि मेरी उससे बात हुई है, तो डायरेक्ट उससे बात हो गई और उसने जो सिचुएशन बता दी तो उन्होंने शाहिद अफरीदी ने आके मीडिया में बता दी है। तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर शाहिद अफरीदी ने उनसे बात हुई तो उसका मतलब वो सही कह रहे हैं फिर शाहिद अफरीदी कि साइम अयूब ने सही बोला। लोग जो हैं थोड़े से और वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका एंकल वगैरह तो सेफ़ लगता है, जिस तरह मैं स्टोरीज़ देख रहा हूँ, फ्रैक्चर है उनको, लेकिन जॉइंट वगैरह मुझे सेफ़ लगता है। जिस तरह आपने भी बताया, हमने सुना कि डॉक्टर्स ने ये बोला है कि पाँव जो है वो ज़मीन पे रख सकता है, चल सकता है वेट दे के। इसका मतलब ये है कि जॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। अगर आपका जॉइंट में कहीं फ्रैक्चर या जॉइंट हिल जाए अपनी जगह से, तो फिर तो आप पाँव नीचे रख ही नहीं सकते। अब साइम के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी आपको मैं देता हूँ कि इस महीने के आखिर तक वो रहेंगे यूके में और इस महीने के आखिरी हफ्ते में उनको मिलेंगी रिपोर्ट्स। उसके बाद ये तय होगा कि उनका रिहैब कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा। तो अभी जो कुछ भी कहा जा रहा है ऑल आर स्पेकुलेशंस, ऑल आर स्पेकुलेशंस, लेकिन उनके डाउट्स तो सबके होते हैं, लेकिन वो अभी भी उनके पास टाइम है कि 12 फरवरी तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रख सकता है उसको। देखिए मैं जरा थोड़ी सी डिफरेंट बात इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि साइम अयूब इन हो जाए चैंपियन ट्रॉफी में और खेले। देखिए बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं, दुनिया के जितने बड़े फुटबॉलर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। स्पेशली मैं अगर फुटबॉलर्स की बात करूं, वो तो लगता है घुटना टूटा हुआ, एंकल टूटा हुआ, कमर टूटी हुई, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी सपोर्ट आ गई है, बैंडेजेस आ गई हैं, ठीक है, आपके ऐसी टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपका प्लेयर खेल सकता है। ये खेल सकता है, नहीं खेल सकता, ये बात बाद में हो जाएगी। आखिरी हमारी स्टोरी आज की, रेनोवेशन एट द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर
कराची के स्टेडियम की आपको दिखाई थी। आप दिखाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही एक टूर कराया था जर्नलिस्ट को, तो वो रिपोर्ट, वो मनाज़र आप देखिए। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की हालत आप देख रहे हैं, कुर्सियाँ लगती जा रही हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ भी काम हो रहा है। यहाँ फ्लड लाइट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। कराची में भी फ्लड लाइट्स अभी नहीं लगी हैं। कराची में एक दूसरे स्टाइल का काम हो रहा है। यहाँ पर टावर्स लगाए जा रहे हैं, स्क्रीन लगेंगी, कुर्सियाँ लगने का इंतज़ाम यहाँ पर भी हो गया है और कराची में भी कुर्सियाँ लगती जा रही हैं। और कराची के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के मीडिया को इन्वाइट किया है। मंडे को सुबह 11 बजे वो टूर इसी तरह का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराएगा, तो मंडे को हम वहाँ होंगे और आपके लिए हम ये सूरत हाल कराची के स्टेडियम की अपडेट हम देंगे। मतलब तो यू आर हैप्पी? मतलब सैर है आपकी, सैर करने जा रहे हैं सैर क्या, हमारा तो काम है यार। खुश इनकी तरफ आप कैमरा तो करें, खुश तो देखें कितने यार सैर कर यार, मतलब खुश क्यों हूँ मैं पता है? पूरा ग्राउंड आप देखेंगे भाई। पाकिस्तान में होने वाला पहला, मैं यही तो कह रहा हूँ, पहला पाकिस्तान में होने वाला पहला आईसीसी इवेंट हम कवर करेंगे यार। यही इससे तो पहले 96 में हुआ था। मैं 96 में आई वाज नॉट इन द मीडिया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप भी जाएंगे हमारे साथ, मैं कितनी आपसे खुशी की बात है। कहाँ पे यार मैच तो देखने जाओगे ना, आईसी टूर्नामेंट मैच तो देखने जाओगे ना। देखिए मौका मिला तो। आपको टिकट मिलेगा, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकट देगा आपको, आप मैच देखने जाएंगे। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं खुद कहीं ना कहीं बिजी होऊंगा। हाँ ज़रूर पाकिस्तान का मैचेस होंगे, उसमें मैं कोशिश करूंगा। कहीं पाकिस्तान का पहला ही मैच है न्यूजीलैंड के साथ 19 फरवरी। आगे चल के जो ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं, यार जबरदस्त मैच क्या है, मतलब सेमीफाइनल में चलेंगे ना मैं और आप। सेमीफाइनल में हम चलेंगे। सेमीफाइनल होगा लाहौर में, लाहौर जाना पड़ेगा उसके। तो क्या आप नहीं जाओगे क्या? और दुबई में होगा सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल दुबई में होगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे लाहौर? नहीं, लाहौर देखें, अल्लाह लेके जाए, जिंदगी रही यार तो कहीं भी सेमीफाइनल होगा आप तो जाएंगे ना। मेरी खुशी के बारे में आपने पूछा था ना, खुशी की वजह सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट की ये रौनक बहाल, बिल्कुल, ये इसमें तो चैंपियंस ट्रॉफी इसमें तो कोई शक हुई नहीं। और अवाम भी बहुत खुश है। और हमने अवाम से ये पूछा है कि किसको देखना चाहते हैं टीम में, तो हमारा सेगमेंट है हैव यू से। हैव यू से आपका सेगमेंट है, आपके भेजे हुए पैगामात ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, आपके सवालात सब हमने आज आपके लिए मुरतब किए हैं जो आपने मुझे भेजे थे। तो लेट्स हेयर देम आउट। पाकिस्तान जो टीम है ये गोरे कोचेस को क्यों लाते हैं? अपने मुल्क में टैलेंट है, जिस तरह यूनुस खान अफगानिस्तान ने पिक किया है फॉर द मेंटोर। उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी जो कोचेस हैं उनको पता होता है कि इस पिच पर किस तरह बॉलिंग करनी है, किस बॉलर को कब लाना है, किस बॉलर को खिलाना है। सो पता नहीं किस बुनियाद पर पाकिस्तानी जो टीम है ये गोरे कोचेस के पीछे लगे हुए हैं और अपने कोचेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो सीरी पॉइंट प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आपको जो स्कोर है चैंपियन ट्रॉफी के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ। नंबर 1 फ़ख्र ज़मान, नंबर 2 सैम अयूब, नंबर 3 बाबर आजम, नंबर 4 मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 हार्ड हिटर बैट्समैन उमर अकमल। बहुत मिस किया, उमर अकमल को होना ज़रूरी है। पावर हिटर में उमर अकमल के अलावा कोई बैट्समैन आज तक नहीं आया। बहुत से दुनिया के प्लेयरों ने ये बात बोली है, विकी पोंटिंग ने, शेन वास्टन ने और कई सारे प्लेयर हैं जिन्होंने बोला है उमर अकमल को होना ज़रूरी है। बहुत नाइंसाफ़ी किया है। नंबर 6 अहमद शहजाद, नंबर 7 विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, नंबर 8 इमाद वसीम, नंबर 9 फ़हीम अशरफ, नंबर 10 सुफियान मुकीन, नंबर 11 इब्रार अहमद मिस्त्री। मेरा सवाल ये है कि साइम अयूब जब इंजर हो जाता है तो पीसीबी उसी वक्त उसको लंदन भेजता है इलाज के लिए, लेकिन एहसानुल्लाह जब इंजरी हुआ तो उस बच्चे से नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा तनवीर अहमद से ये सवाल है, क्या सैम अयूब वाला नाकर अगर चैंपियन ट्रॉफी तक फिट नहीं हो पाते तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन सी होगी? साइम अयूब खुदा ना खासा फिट नहीं हो पाता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन सी होगी, ये सवाल है। और एक और सवाल भी देखिए, रिप्लेसमेंट तो ज़्यादातर पता ही है सबको, फ़ख्र ज़मान है, फिर उसके बाद इमामुल हक है, यही दो हो सकते हैं। और अब्दुल्ला शफीक भी हो सकते हैं कि नहीं? मुझे नहीं लगता अब्दुल्ला शफीक। चलें ठीक है। उसके अलावा सवाल था कि फॉरेन कोचेस ही पे क्यों पाकिस्तान इतना मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप, मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ।
अगर आपने लेके आना है तो सिर्फ हेड कोच लेके आए, बाकी जो स्टाफ है अपना लोकल कोचेस को। आखिरी सवाल जो कि बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा कि साइम अयूब को भेज दिया बाहर लेकिन एहसानुल्लाह को छोड़ दिया पीसीबी ने, ये क्यों? नहीं, बिल्कुल एहसानुल्लाह को भी भेजना चाहिए था। क्यों भेजना चाहिए था? उसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम के बाद ऐसा फास्ट बॉलर आया है जो 150 पे जाता है, तो अगर उसको इंजरी हो गई है या मतलब यानी यहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल ऐसी चीज़ें या मेडिकल पैनल हमारा या उसका रिहैब इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, हम जिस तरह दूसरों को भेजते हैं तो फिर हमें इसको एहसानुल्लाह को भी भेजना चाहिए। देखिए, एहसानुल्लाह के हवाले से मैं बता दूं कि एहसानुल्लाह का जो ऑपरेशन पहला हुआ था लाहौर में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाया था और इंग्लैंड से एक डॉक्टर आया था। उसके बाद सुनने में ये आया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी, उनको मैं सुना था, उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह ने वो बातें नहीं मानी, पीसीबी ने उन्हें जो कहा था करने के लिए, वो कभी किसी के पास चले जाते थे, कभी किसी के पास चले जाते थे, तो ये थोड़ी सी एहसानुल्लाह की भी गलती है यहाँ पर। देखें, आप एहसानुल्लाह से हम कोशिश करें उसको लाइन पे लेके आप दोबारा उनसे ये पूछ लें, क्योंकि हमने अभी दूसरी साइड की बात सुनी नहीं। क्या एहसानुल्लाह ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं? अगर एहसानुल्लाह ने बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी तो गलत किया है, लेकिन अगर उसके साथ ट्रीट अच्छा नहीं हुआ है तो फिर उसके साथ उसको ट्रीट सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेशली जो जॉइंट्स वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बाहर की कंट्रीज़ में बड़े अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। मैं फिर वही बात करूंगा, फुटबॉलर्स के साथ जो जॉइंट्स के मसले होते हैं, सारे प्लेयर्स आपके बाहर गए हैं, ठीक है, तो आपको उसको एल्बो का प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, फ्रैक्चर यहाँ पे, ये सब जॉइंट ही होती है ना, तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप उसको भेजें, उसकी क्रिकेट ख़राब ना करें। वो फिट हो सकता है, तगड़ा है, जानदार है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मैसेज भी है, मुल्तान सुल्तान ने उसको, मेरा मैसेज भी एहसानुल्लाह को ये है कि प्लीज़ अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो मीडिया में कम आओ, सोशल मीडिया में कम आओ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आएंगे आपको उतना यूज़ किया जाएगा, बातें मिलेंगी मीडिया वालों को, आपको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जाहिर पता सब अपना काम कर रहे हैं, सब बोलेंगे न्यूज़ें निकल रही हैं, हमारा काम हो रहा है, इसकी क्रिकेट बेशक ख़राब हो जाए लेकिन हमारा काम हो रहा है। कोई भी मीडिया का बंदा उसको ये नहीं बोलेगा, ये मैं आज आपको बात बोल रहा हूँ, कोई मीडिया का बंदा उसको ये नहीं फ़ोन करके बोलेगा कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, या वो भी उसको बुलाएगा अपनी तरफ, क्योंकि सबको न्यूज़ें चाहिए। तो भाई न्यूज़ें जब चाहिए होती हैं, मैं भी 10 साल हो गए बैठा हुआ यहाँ पे, मुझे बहुत चीज़ों को पता लग गया, अवॉइड करो मीडिया से, अवॉइड। मुल्तान सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया है बाय द वे, वो अब मुल्तान सुल्तान के फोल्ड के अंदर हैं, उनके साथ जो भी काम करेंगे वो करेंगे। और एहसानुल्लाह के हवाले से ये था कि एहसानुल्लाह ने जज्बात में आके कह भी दिया था मैं रिटायर हो गया। उसके बाद फिर मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा नहीं वो जज्बात में कह गया था, तो वो सूरत हाल। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई लाइव बैठ के बात करना बहुत मुश्किल काम है, और जब लाइव बैठ के आपसे सवालात होते हैं ना तो फिर आपके मुंह से बात निकल ही जाती है, तो नहीं बैठो, मुंह से बात निकल जाए उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हैव से सेगमेंट है आपके लिए, आप मुझे पैगामात भेजिए वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक हमारा सवाल कंसिस्टेंट है, सवाल यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ख्याल में क्या 11 लड़के या 12 लड़के खेलने चाहिए, वो जवाब दीजिए। अपना नाम भी बताइए मुझे और अपने शहर का नाम भी बताइए। आप अक्सर ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो भेज रहे हैं या सिर्फ आप ऑडियो भेज रहे हैं या आप मुझसे कह रहे हैं हेलो हाय, मैं सबके जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि हम आपकी आवाज़ शामिल करें। आज जिन लोगों ने हमें पैगामात भेजे उनका शुक्रिया, तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। आप कमेंट्स करके हमें बताते रहिए। अगले वीक फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।